नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक। बलूचिस्तानियों का बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे ही तालिबानियों के लड़ाकों ने पाक सीमा में घुसकर पाकिस्तानी सेना को खदेड़ना शुरू किया, वैसे ही सपोर्ट मिलते ही बलूचिस्तानियों ने तबाही मचा दी। और अब खबर ये आ रही है कि बलूचिस्तानियों की तरफ से आईएसआई के एजेंट को मार गिराया गया है, बाकायदा उसकी गाड़ी को ब्लास्ट किया गया और उसका वो तो मौके पर ही मर गया, लेकिन उसका जो सहयोगी था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। ये वही बलूचिस्तानी है जिन्होंने सुराब शहर पर कब्जे का दावा किया, बताया कि वहां के बैंक भी इन्होंने कब्जा लिए, पुलिस चौकियों पर भी कब्जा जमा लिया है। और तो और आगे की तरफ ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कराची की तरफ कब धावा बोल दें ये कहा नहीं जा सकता। तो अभिषेक, जिस तरीके से बलूचिस्तानी एक के बाद एक जगह पर कब्जे का दावा कर रहे हैं, अब वो पाकिस्तान के जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं उन तक पहुंच बना रहे हैं। बिल्कुल, सुराब शहर का जब आपने जिक्र किया तो सुराब शहर पर जब कब्जा किया था तब वहां के जो पुलिस उपायुक्त थे उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया था पाकिस्तानी पुलिस के। लेकिन अब जिस हस्सानी को मारा गया है, सिर्फ इसे ही टारगेट करके क्यों मारा गया, और इसके मतलब इसे मारने के लिए सालों से ये लोग प्लानिंग कर रहे थे, सालों से इसे ढूंढ रहे थे, सालों से मौका ढूंढ रहे थे। आपको याद होगा कि याया सिनवार को किस तरीके से इजराइल ने ढूंढ कर ड्रोन से अटैक करके मारा, क्योंकि याया सिनवार वो व्यक्ति था जिसने जो पहला हमला हमास की तरफ से इजराइल में किया गया था वो हमला प्लान किया था, और जो इजराइलियों को उठाकर लेकर गए थे वो सब उसी के कहने पर उठाकर लेकर गए थे। ये भी ठीक वैसे ही किया करता था। आपको अगर याद हो तो हिटलर जिस तरीके से गैस चैम्बर बनाकर यहूदियों को मारा करता था, ये भी इसने भी अपने कुछ कमरे बनाए हुए थे, या फिर कहें कि स्पेशल सेल्स बनाई हुई थी। जो भी युवा, जो भी व्यक्ति बलूचिस्तान की आजादी की बात करता था, जो भी बलूचिस्तान के बारे में बात करता था, उसको ये पकड़ते थे, उस सेल में लेकर जाते थे, वहां यातना दिया करते थे और फिर उसे मार दिया जाता था। उसकी डेड बॉडी का ये लोग क्या करते थे, दफनाते थे, जलाते थे, कहीं फेंक देते थे, कुछ नहीं पता। अब तक जो हजारों बलूच गायब हुए हैं, उन सब के गायब होने के पीछे इसी व्यक्ति का हाथ है, जिसका नाम आपने बताया बाबुल हस्सानी, आईएसआई का ये एजेंट था। अब देखिए, बहुत ही मतलब प्लान्ड वे में ये लोग काम कर रहे हैं। पहले छोटे छोटे शहरों पर जो इनके नजदीक हैं, जहां पुलिस व्यवस्था या फिर आर्मी का ज्यादा डिप्लॉयमेंट नहीं है, उन क्षेत्रों पर लगातार कब्जा कर रहे हैं। साथ ही आईएसआई का जो पैरेलल प्लान चलता है पाकिस्तानी आर्मी के साथ, क्योंकि मतलब ये समझ लीजिए, पाकिस्तानी आर्मी को जो भी इंफॉर्मेशन मुहैया करवाती है वो सारी इंफॉर्मेशन आईएसआई ही मुहैया करवाती है। कब कहां कौन सा प्लान करना है, किस तरीके से करना है, किन लोगों को भेजना है, किन हथियारों को भेजना है, किस दिन भेजना है, वो सारी जो प्लानिंग है वो आईएसआई ही करता है। उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी या फिर आतंकवादी जो पाले हुए हैं, मसूद अजहर वाले या फिर हाफिज सईद वाले, ये लोग उसे प्लान करते हैं और प्लानिंग अंजाम तक पहुंचाते हैं। इसीलिए अब पहले सेना को टारगेट किया, चौकियां खाली करवाई बलोचियों ने, और अब आईएसआई का जो नेटवर्क है बलूचिस्तान के भीतर, बलूचिस्तान के बाहर, या बलूचिस्तान की जो जानकारी पाकिस्तानी आर्मी तक, पाकिस्तानी सरकार तक पहुंचाता है, उसे भी ये लोग ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। और शबनम, सुराब कोई पहला शहर नहीं है जिस पर बलोचों ने कब्जा किया हो, उससे पहले भी वो कई शहरों पर कब्जा कर चुके हैं, और बाकायदा इससे पहले पूरे मैप के जरिए हम दर्शकों को समझा चुके हैं कि सुराब जो शहर है वो कलात डिवीजन का एक इलाका है, एक जिला है, और कलात डिवीजन बलूचिस्तान की जो सीमा लगती है कराची से लगे, या फिर पाकिस्तान का जो सिंध इलाका है उससे जो सीमा लगती है, वो बॉर्डर पर वो पूरा कलात का रीजन था। उस कलात के रीजन के बीच में एक जगह आती है जिसका नाम सुराब है, इस पर कब्जा किया गया। बाकी पूरी डिवीजन पर, पूरी कलात डिवीजन पर कब तक कब्जा कर पाते हैं और कब तक बाकी पसीने तो छूट ही रहे हैं पाकिस्तान सरकार के और सेना के भी। शबनम, बिल्कुल, तो ऑपरेशन जिराब चलाया जा रहा है बलूचियों की तरफ से, और टारगेट कर पाकिस्तान आर्मी के जो भी एजेंट हैं उन्हें तोड़ने का काम किया जा रहा है। अब जिसको मारा गया है, जिसका नाम बताया जा रहा है मोहम्मद हसनी, जो है एजेंट है आईएसआई का, और वो
टॉप बताया जा रहा है, टॉप लेवल का है, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े जो जितने अधिकारी हैं उनके संपर्क में डायरेक्ट रहता था। तो पाकिस्तान को ये बहुत बड़ी चोट देने का काम बलूचिस्तानियों की तरफ से किया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बलूचिस्तानी किस वजह से इतनी हिम्मत कर पा रहे हैं, किस वजह से इतना आगे बढ़ पा रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ तालिबान और ईरान है। दरअसल तालिबान जो है लगातार पाक की कमर तोड़ने की तैयारी कर बैठा है। डूरंट लाइन जो है उसको लेकर दोनों के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। तालिबान ने जिस तरीके से पाक आर्मी की चौकियों पर कब्जा किया, उन्हें ध्वस्त कर दिया, उसके बाद पाक आर्मी जो है वहां जवाबी कार्रवाई के लिए पहुंची, बलूचों पर हमला किया और उसके बाद तालिबान पर हमला किया। तो उसके बदले में जो अंजाम पाकिस्तानी आर्मी को भुगतना पड़ रहा है, शायद उससे शहबाज शरीफ भी कांप उठे हैं और मुनीर बताया जा रहा है कि बिल्कुल छुपकर बैठ गए हैं। ठीक वैसे ही जिस भारत ने जब हमला किया तो मुनीर बंकर में छुप गए। अब मुनीर कहां है ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी तैयार बैठा है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, क्योंकि आतंक से ईरान भी परेशान है। उसका बॉर्डर पाकिस्तान से मिलता हुआ है और पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो वहां कैसे दहशत फैलाते हैं, कैसे वहां ये लोग जो बॉर्डर पर बसे एरिया हैं वहां के लोग चुपके से वहां व्यापार के लिए, छोटे मोटे व्यापार के लिए आते हैं, माफियागिरी बढ़ जाती है। तो यही वजह है कि ईरान की तरफ से बॉर्डर को कवर किया जा रहा है, दीवारें लगाई जा रही है कंक्रीट से, और दूसरी तरफ तालिबान खड़ा हो गया है पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। और अब बलूचों के जरिए ये दोनों देश मिलकर पाकिस्तान की तबाही लिख रहे हैं। तो फिलहाल जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं पाकिस्तान से, वो टुकड़े टुकड़े नहीं, धुआं धुआं पाकिस्तान हो रही है। और आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल जो जानकारी हमने आपको दी है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।